लड़की अभी अभी जवान हुई ही थी कि उसकी माँ घर में एक ताबूत लेकर आई और उसे एक युद्ध सरदार वॉरलॉर्ड के साथ शादी करके बेचने की योजना बनाने लगी ताकि उसे भाग्य मिल सके। वो लड़की जन्म से ही मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी और उसकी माँ उसे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। उसका छोटा भाई भी उसे रोज मारता पीटता और गालियां देता था। माँ ने उसे कभी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझा था। और जिस वॉरलॉर्ड से उसकी शादी तय हुई थी उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी 99 पत्नियां पहले ही मर चुकी थी। लोग उसे एक राक्षस जैसा खतरनाक इंसान मानते थे, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी को नहीं पता था कि वो लड़की जो दिन भर लकड़ी के स्टोर रूम में बंद रहती थी गलती से कुछ फटे पुराने मेडिकल किताबें पढ़ चुकी थी और वहीं से उसकी छुपी हुई मेडिकल टैलेंट जाग गई थी। उसने धीरे धीरे खुद से इलाज करना सीख लिया था और अब वो एक असाधारण हीलिंग स्किल्स हासिल कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैचमेकर उसे उस हॉस्पिटल में ले गया जहाँ वॉरलॉर्ड का इलाज चल रहा था। उसकी माँ को उम्मीद थी कि ये शादी उसके बेटे की किस्मत बदल देगी और शायद उसकी टांग भी ठीक हो जाए। लेकिन वॉरलॉर्ड की छोटी बहन जो विदेश से पढ़ाई करके लौटी थी बहुत परेशान थी। उसे डर था कि अगर उसके भाई की हालत जल्द नहीं सुधरी तो उसका पैर काटना एम्पुटेशन ही आखिरी विकल्प होगा। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा पाएगा। जब लड़की कमरे में दाखिल हुई उसने पहली नजर में देखा कि वॉरलॉर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में दिखने वाले एक्टर से भी ज्यादा हैंडसम था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वॉरलॉर्ड ने एक थैली में सोने चांदी के सिक्के निकाले और कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे जैसे क्रिपल इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तभी लड़की को समझ आया कि जिन 99 ब्राइड्स के बारे में लोग कहते थे कि वो मर गई, असल में वॉरलॉर्ड ने उन्हें चुपचाप आजाद कर दिया था। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा था और हल्की सी भी हरकत उसे अनबेरेबल पेन दे रही थी। लड़की को उसके लिए दया आ गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसे धीरे से वापस लिटा दिया। वॉरलॉर्ड ने दर्द में कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई इनोसेंट लड़की मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब करे, लेकिन मेरी माँ ने ये शादी जबरदस्ती तय कर दी है। सॉरी। वो बार बार लड़की को भागने के लिए कहता रहा, लेकिन लड़की नहीं गई। उसने उसके पैरों की बैंडेज हटाई और देखा एक कॉम्प्लिकेटेड बोन फ्रैक्चर था। कई हड्डियां टूटकर नर्व्स को दबा रही थी। अगर थोड़ी देर और देर होती तो या तो पैर काटना पड़ता या इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता। वॉरलॉर्ड हैरान रह गया, तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़की शांत आवाज में बोली, मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। अगली सुबह उसने पूरी रात जाकर एक हर्बल मेडिसिन तैयार की और घाव पर लगाई। हालांकि वॉरलॉर्ड को भरोसा नहीं था, फिर भी उसने लड़की को एक चांस दे दिया। उसी वक्त दरवाजा खुला। उसकी बहन एक नर्स के साथ अंदर आई। जैसे ही उसने देखा कि बैंडेजेस हटाई गई हैं, वो गुस्से में आग बबूला हो गई। तुमने क्या किया? ये जर्मन डॉक्टर्स का स्पेशल फिक्सेशन डिवाइस था। अगर हड्डी हिली तो पूरा पैर खत्म हो जाएगा। लेकिन वॉरलॉर्ड ने उसे रोकते हुए कहा, उसने मेरी मदद की है। बहन हंस पड़ी, एक अनपढ़ लड़की इलाज करेगी? मैंने अमेरिका में प्रॉपर मेडिसिन पढ़ी है, मुझे बेहतर पता है। तभी लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिससे सब शॉक हो गए। जो एक्सटर्नल फिक्सेशन तुमने लगाया है वो 2 मिलीमीटर मिसअलाइंड है। ऊपर से देखने में सही लगा है, लेकिन असल में हड्डियां लगातार घिस रही हैं और इन्फेक्शन वहीं से फैल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहन शॉक में वॉरलॉर्ड की तरफ देखने लगी। तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी थी और सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे।